पीछे बोलती है। ये कहानी है एक ऐसी ननद की जिसे बुराई करना बहुत पसंद था। उसका कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन वो बुराई ना करती हो। जहां वो एक और सभी के सामने मीठा मीठा बोलती थी, तो वहीं दूसरी ओर सबकी पीठ पीछे बहुत बुरा बुरा बोलती थी। खैर, इस वक्त ये ननद अपनी भाभी के साथ बैठी हुई है। अच्छा भाभी, कल जानवी की शादी में कितना मज़ा आया ना। हाँ, शादी में सजावट तो बहुत अच्छी की गई थी। अंकल ने बहुत पैसा खर्च किया है। इकलौती लड़की जो है उनकी। वैसे वो लोग बहुत पैसे वाले हैं ना। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने उनको नोटिस किया? किसको? अरे भैया की एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी को। नहीं तो मैंने तो नोटिस नहीं किया। वैसे भी शादी में इतने सारे लोग आए हुए थे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया वहाँ पर। क्या वो आई थी? ना, नहीं तो क्या, आई थी और भैया से मिली भी थी। अच्छा। साक्षी ने भैया से ज़्यादा कुछ खास बात तो नहीं की थी, लेकिन भैया उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे काफ़ी फिट लग रही थी। लेकिन भाभी ना अपना ज़्यादा सोचिएगा मत, वो तो उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया होगा। अरे जो भी है ननद जी, लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया? और उन्होंने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? मुझे ना अब उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी ना आपकी बात सही लग रही है भाभी। भैया को आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए। अच्छा भाभी, लेकिन भैया को आप ये मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं ननद जी, मैं उन्हें आपके बारे में भला क्यों बताऊंगी। आप बस ये बताइए कि आपके भैया साक्षी से और क्या बोल रहे थे। भाभी दरअसल बात यह है कि अगर भैया मुझे वहाँ पर उनकी बात सुनते हुए देख लेते ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा होते, इसीलिए मैंने उनकी ज़्यादा बात तो नहीं सुनी। हाँ, बस 2-4 बात मैंने सुनी थी जो आपको बता दी। दरअसल ननद जी बात यह है कि जब मैं इनसे मिली थी ना तो उस समय मैं बहुत पतली थी, और अब अचानक से मेरा इतना वज़न बढ़ गया है, तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना स्ट्रेस मत लीजिए। और वैसे भी शादी के बाद तो थोड़ा मोटापा हो ही जाता है। जब मैं उनसे पूछती हूँ ना मैं मोटी लग रही हूँ तो ये मुझसे कुछ नहीं बोलते। तब तो ये मुझसे बोलते नहीं नहीं तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। लेकिन अब मुझे पता चला मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मैं इन्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर प्रिया की छोटी भाभी रश्मि आ जाती है। प्रिया उसे सारी बात बताती है। अरे जेठानी जी, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पड़ोस की शादी में साक्षी कैसे आई। अरे भाभी, वो राणा अंकल की बेटी जानवी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए। ओ तभी तो। जो भी है जेठानी जी, आप ज़्यादा चिंता मत करिए। अच्छा रश्मि भाभी, भैया कह रहे थे कि आपको सही से खाना बनाना नहीं आता, क्या ये बात सही है क्या? और वो तो ये भी बोल रहे थे कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। क्या? इन्होंने ऐसा कब बोला? बुरा मत मानिएगा भाभी, दरअसल भैया ने ये बात मुझे बहुत पहले ही बताई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे ये सब क्यों बोलूं, आपको कितना बुरा लगेगा ना। नहीं नहीं ननद जी, माना कि बुरा लगेगा, लेकिन कम से कम मुझे ये सारी बातें पता भी तो चलनी चाहिए ना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे पति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मुझे तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी। अच्छा किया कि तुमने मुझे बताया। अरे नहीं भाभी जी, ये कहाँ अच्छा लगता है, मैं भैया की बातें आपको बताती फिरूं। नहीं ननद जी, आप बताइए, हमको भी तो पता चले आखिर हमारे पति हमारे पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं। हाँ तो रश्मि भाभी, भैया बोल रहे थे कि एक दिन आपने उनके लिए केक बनाया था, वो बहुत बेकार बना था। अब क्योंकि आपने पहली बार भैया के लिए केक बनाया था तो भैया ने मजबूरी में वो केक खा लिया। भैया जब ये बात हमें बता रहे थे ना तो बहुत हंस भी रहे थे। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे देवरानी जी, अब तो बोल दिया ना। सच में ये आदमी ना होते ही ऐसे, हमेशा औरतों की गलतियां निकालते रहते हैं। आप सही कह रही हैं जेठानी जी, इन लोगों को तो हमारी कदर ही नहीं है। और ये मेरी अंग्रेजी के बारे में बोल रहे हैं। अरे खुद की अंग्रेजी कितनी अच्छी है, और ये जो बोल रहे हैं ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे क्या इन्हें पता नहीं कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ? वहाँ तो मैं चाय भी नहीं बनाती थी, और यहाँ तो सब कुछ बनाती हूँ। इस तरह ये ननद अपने दोनों भाई की बुराइयां अपनी भाभियों से करती रहती है। तो उसी रात ज्योति अपने पति से उसी विषय पर चर्चा करती है। वो अपने पति से झूठ बोलती है कि उसे ये सारी बातें उसकी एक सहेली ने बताई थी जो पार्टी में मौजूद थी। अरे ज्योति, मैंने उसे फिट इसलिए कहा था क्योंकि एक्चुअली उसने 1 महीने पहले अपना एक फिटनेस क्लास खोला है, और सोशल मीडिया में मैंने उसकी कुछ पोस्ट वगैरह भी देखी थी। तो बात यह है कि जब साक्षी मुझसे मिली तब वो अपने फिटनेस क्लास के बारे में मुझे बताने लगी, तो बस इसीलिए मैंने बातों बातों में बोल दिया कि वो फिट लग रही है।
इसमें तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? जो भी है, आप उससे सीधी सीधी बात करते ना। अरे आपको उसकी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? आपने उसकी तारीफ कर दी तो वो सोच रही होगी कि आप अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी वो बता रही थी कि कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली है। तुम ना बेवजह प्लीज शक मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं कान पकड़ता हूं कि अगली बार मैं उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ओके? हाँ, ऐसा ही करिएगा। दूसरी ओर प्रिया की छोटी भाभी रश्मि अपने पति मनीष से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ रश्मि, आज मुझसे बिना बात किए ही सो रही हो? आपसे बात करने का क्या फायदा? अरे भैया, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप कभी कुछ करते ही कहाँ है? अरे बताओ ना, किस बात पर मुझसे नाराज हो? अच्छा, शायद तुम इस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हें वो महंगी वाली साड़ी नहीं दिलाई, है ना? मुझे नहीं पता। रश्मि ये कहकर चद्दर तानकर सो जाती है। दरअसल वो अपनी ननद के द्वारा बताई हुई बातों पर मनीष से झगड़ा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मनीष को पता चल जाता कि उसकी ननद ने ही सारी बातें रश्मि को बताई हैं। खैर, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। ये दोनों भाभियां अपने पतियों से नाराज रहती है। इसी बीच चलो, अभी बहुत अच्छा मौका है। दोनों भाभियाँ सब्जी लेने बाजार गई हुई है। मेरे पास कम से कम 2 घंटा तो है ही। तब तक मैं आराम से इन दोनों की बुराइयाँ अपने दोनों भाइयों से कर पाऊंगी। रोहन भैया, मनीष भैया, आप दोनों क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं प्रिया, मैच आने वाला है ना, तो हम दोनों बैठकर आराम से मैच देखेंगे। सच में बड़ा सुकून मिलता है मैच देखकर। सही है। वैसे भी जब भाभियाँ घर में रहती है तो आप दोनों को सुकून कहाँ मिलता है? अरे तू ये क्या बोल रही है? वही तो। आप दोनों ना मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे पता है आजकल भाभियाँ आप दोनों से बहुत झगड़ा करती हैं। अरे अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो पति पत्नियों के बीच में होता रहता है। वही तो। आज तक इस चीज़ से भला कोई बच सका है क्या? हाँ भैया, वो तो मुझे पता है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये काफ़ी कॉमन सी बात है। लेकिन आप दोनों की लड़ाइयाँ अपनी अपनी पत्नियों से कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही? वैसे मुझे आप दोनों से कुछ कहना भी था। हाँ हाँ, बोल ना। मैं ये सोच रही थी कि आप दोनों कितने अच्छे हैं, अपनी पत्नियों से कितना प्यार करते हैं, और एक तरफ भाभियाँ हैं जो हमेशा आप दोनों की बुराइयाँ करती रहती हैं। उस दिन ज्योति भाभी बोल रही थी कि हर आदमी एक जैसे होते हैं, वो कभी भी औरतों को समझ नहीं सकते, और आदमी हमेशा औरतों की गलतियाँ निकालते रहते हैं। वही मैं मन में सोचने लगी कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो भाभी ऐसा बोल रही है। वही तो, मैंने तो कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। भैया प्लीज़, पर भाभी को आप कुछ बताइएगा नहीं, नहीं तो वो बोलेंगी कि ननद जी आप लोगों के बीच में आग लगाती रहती हैं। वो तो मैंने बस आपसे क्लियर करने के लिए ये सारी बातें बोल दी। क्यों भैया, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? तूने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा हुआ कि तूने मुझे ये सारी बातें बता दी। अगर तूने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि ज्योति मेरे बारे में पीठ पीछे क्या क्या बोलती है। हाँ भैया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था भाभी को। अरे मनीष भैया, रश्मि भाभी गुस्से में बोल रही थी कि वो तो महलों से आई है और यहाँ पर रह रही है, वो आपके लिए सब कुछ करती है तो आप उसमें भी कमियां निकालते रहते हैं। और रश्मि भाभी ये भी बोल रही थी कि आप उनकी अंग्रेज़ी में बहुत कमियां निकालते हैं, पर आपकी खुद की अंग्रेज़ी ही बहुत ख़राब है। क्या मेरी पत्नी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? मुझे यकीन नहीं होता, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ भैया, अब भगवान ही जाने कि रश्मि भाभी ने ऐसा क्यों बोला। और इस तरह प्रिया अपने दोनों भाइयों के सामने अपनी दोनों भाभियों की कही हुई सारी बातों पर एक्स्ट्रा नमक, मिर्च और मसाला छिड़क कर उन्हें बताती रहती है। वहीं उसके दोनों भाई भी उस पर भरोसा कर लेते हैं और दोनों कई दिनों तक अपनी अपनी पत्नियों से मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। वो उन्हें कुछ बताते भी नहीं। ये सारी चीज़ें देखकर प्रिया को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर, इसके 2-3 दिन बाद तो तुझे ये लड़का पसंद है? चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे लड़का पसंद आया। 1 साल हो गए, इतने लड़के दिखाए, लेकिन तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। अरे माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि इन सब कामों में थोड़ी देर तो लगती है। आप तो भोली हो, सबको अच्छे से समझ लेती हो। आपको नहीं पता कि इंसानों के भोले भाले चेहरे के पीछे एक दूसरा रूप भी छुपा हुआ होता है। जैसा कि आप अपनी बहुओं को ही ले लो, आप उन्हें कितना अच्छा समझती हो, लेकिन वो तो आपकी पीठ पीछे क्या क्या बोलती रहती है। ये तो क्या बोल रही है?
हाँ माँ, देखो ना आप कितनी अच्छी सास हो, अपनी बहू का कितना ध्यान रखती हो। जब भी बाजार जाती हो तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हो। यहाँ तक कि उनके चक्कर में आप अपनी बेटी को भूल जाती हो। अरे भला आज के ज़माने में इतनी अच्छी सास होती है क्या? तू कहना क्या चाहती है प्रिया, जरा साफ साफ और जल्दी बता। अरे उस दिन रश्मि भाभी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी तो तुमने उनसे क्या कहा? थोड़ा सा लंबा ड्रेस पहनो, ठीक है? बस भाभी इतनी छोटी सी बात पर भड़क गई और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। क्या बोल रही थी वो? बोलने लगी माँ जी बड़ी ओल्ड फैशन लेडी है, हमेशा अपना हुक्म चलाती रहती है और वो इतने बड़े घर से आई है तब भी यहाँ पर सारा काम करती हैं, इसके बावजूद भी आपको चैन नहीं आता। और न जाने क्या क्या बोल रही थी। अब मम्मी मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? आपको कितना बुरा लग रहा होगा ना। अरे नहीं नहीं, तू बता मुझे। अरे ये बात तो मैंने आपको रश्मि भाभी के बारे में बताई, अब मैं आपको ज्योति भाभी के बारे में बताती हूँ। आखिर वो आपके बारे में क्या क्या बोलती है? बोल रही थी जब वो किचन में खाना बनाती है तो आप उन्हें बहुत टोकती हैं और इस तरह प्रिया अपनी भाभीियों के बारे में उनकी पीठ पीछे न जाने क्या क्या बोलती रहती है। माँ मैंने दोनों भाभीयों की सारी बातें आपको तो बता दी, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर। अगले दिन आज छोले भटूरे बना देती हूँ। माँ जी के स्टाइल के छोले भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। ज्योति अपनी सास के पास जाती है। माँ जी आज मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए ना कि कौन कौन से मसाले कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं। क्यों भाई, मैं क्यों बताऊं? तुम्हें तो किचन में खाना बनाते समय किसी की रोक टोक पसंद नहीं है ना। और अगर मैं तुम्हें किचन में आकर कुछ बताऊंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें टोक रही हूँ। तो बहू तुम सब अपनी मर्जी से ही करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है? माँ जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, सारी गलती तो सासू माओं की होती है, तुम बहुओं की तो क्या ही गलतियां होती हैं। ज्योति उदास होकर किचन में चली जाती है। तभी वहां पर रश्मि आती है। पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया है, आज मुझसे भी सही से बात नहीं कर रही थी। आज सुबह जब मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई तो बोल रही थी तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। रश्मि कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ ने हमारी बातें सुन ली हो? हाँ जिठानी जी, हो सकता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तभी एक दिन, देखिए नाना जी, हमें पता है कि आप हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करती हैं, आप हमारी बुराइयां करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बेवजह गलत गलत बातें सासू माँ को और हमारे पतियों को तो मत कहा करिए। इस तरह दोनों भाभियां अपनी ननद को बहुत समझाती हैं, लेकिन ये ननद कहाँ मानने वाली थी। खैर इसी बीच प्रिया की शादी भी हो जाती है। सूरज जी आपकी माँ बड़ी अजीब है, उस दिन पता नहीं आपके बारे में वो मुझसे क्या क्या बोल रही थी। क्या बोल रही थी मेरी माँ? बोल रही थी कि 7 साल पहले तुम नशा वगैरह करते थे और बहुत बिगड़ गए थे। उस वक्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी जिसके चक्कर में तुमने घर का बहुत नुकसान करवाया था। वो अरे अब चिंता मत करो, वो आपका पास्ट था। मुझे आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि आप प्रेजेंट में कैसे हो। थैंक यू प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया तो सारी बातें अपने पति से कह देती है, लेकिन इन सभी बातों के कारण उसके पति के अंदर अपनी माँ के प्रति बुरी भावना जागृत होती है। उसी शाम प्रिया अपनी सासू माँ के पास बैठती है। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी सारी ज़रूरतों का कितना ध्यान रखती हैं। और एक तरफ मेरे मायके वाले हैं जो मेरे बारे में सोचते ही नहीं, और जब से भाभी आई है ना घर में वो सब तो मुझे भूल ही गए हैं। अच्छा जी माँ जी, मेरी दोनों भाभियाँ मुझसे बहुत चिढ़ती हैं, हालांकि उन्हें सब कुछ मिलता है, और मेरी माँ वो भी कम नहीं है। और इस तरह प्रिया अपने मायके वालों की बहुत बुराइयां करती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और इसी बीच ज्योति की बेटी होती है तो प्रिया के ससुराल वाले उसके मायके पहुंचते हैं। समधन जी मुबारक हो। शुक्रिया समधन जी, आइए आइए। इसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। वहीं ज्योति की गोद भराई की पार्टी में प्रिया की बचपन की सहेली भी आई थी। आज के दिन भी प्रिया अपनी सहेली से अपने ससुराल और मायके वालों की खूब बुराई कर रही थी। यार तेरे ससुराल वाले इतने बेकार है। हाँ यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। दोनों की सारी बातें प्रिया की सास सुन लेती है। जब रात होती है, सारे मेहमान चले गए थे। वाह बहू वाह, तुमने तो अपने ससुराल वालों और अपने मायके वालों को नाम ऊंचा कर दिया है। मतलब माँ जी,
मतलब ये कि तुमने अपनी सहेली से हमारे बारे में और अपने मायके वालों के बारे में जो कुछ भी बोला है ना बेटा, मैंने सब सुन लिया। और प्रिया की सासू माँ जोर जोर से सारी बातें उसकी मायके वालों को भी बता देती है। प्रिया, तू ऐसा करेगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अपने मायके वालों की बुराई? माँ वो तो बस मैंने ऐसे ही। ननद जी ऐसे ही? मतलब क्या है आपका? आपको पता भी है आपकी पीठ पीछे बोलने की आदत से हम सबके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सच में इससे ही बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। और प्रिया, तुमने अपनी सहेली से मेरी भी बुराई की। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया था? मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। प्रिया, तेरी वजह से मैं तेरी भाभी के बारे में कितना बुरा सोच रहा था। सच में प्रिया, तूने ये बहुत गलत किया, वो भी अपने ही परिवार वालों के साथ। और इस तरह सभी लोग प्रिया से बहुत नाराज होते हैं। प्रिया, कल हम तुम्हारे मायके से चले जाएंगे, लेकिन तुम यहीं पर रहोगी। और तुम यहाँ तब तक रहोगी जब तक तुम अपनी ये बेकार आदत सुधार नहीं लेती, क्योंकि मुझे बेवजह अपना माथा खराब नहीं करना। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं लोगों की पीठ पीछे बोलने वाली आदत छोड़ दूंगी। तो प्रिया के कई बार माफ़ी मांगने के बाद उसकी सासू माँ आखिरकार मान जाती हैं। वहीं प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास सच में हो जाता है और इसके बाद प्रिया के मायके वाले प्रिया को अच्छे से समझाते हैं। हाँ माँ, अब मुझे समझ में आ गया है। अब ये गलती कभी मत करना।